गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। गुरु कितने? कौन कौन से? शुद्धोपयोगी और श्रावक कितने? कौन कौन से? इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? शुद्धोपयोगी महाराज समझ में आ गए? वो क्या करते हैं? केवल ध्यान और कुछ भी नहीं करते, है ना। न सामायिक, न प्रतिक्रमण, न प्रत्याख्यान, न देव वंदना, न स्तुति, कुछ नहीं करते। वो केवल ध्यान में बैठे रहते हैं। समझ में आ रहा? कभी कभार, कभी जभी महीने में, साल में एक आध बार, नहीं तो आहार भी वो, उनके पास पिछी कमंडल, शास्त्र, प्रवचन, शास्त्र लेखन, उपदेश, कुछ नहीं करते। यही समझो कि जैसे भगवान की मूर्ति है वैसे ही वो है। वो जीवंत है, ये अचेतन है। वो चेतन है लेकिन बैठे रहते हैं ध्यान में बस, है ना। और शुभोपयोगी सब कुछ करते हैं, है ना। उनसे ही तुम्हारा कल्याण होता है, उनसे ही तुम्हारा उद्धार होता है। तो शुभोपयोगी मुनि कौन से काल में होते हैं? चौथे काल में दोनों होते हैं, शुभोपयोगी भी और शुद्धोपयोगी। तो श्रावक का जब भी कल्याण होगा शुभोपयोगियों से होगा, शुद्धोपयोगियों से वो तुमसे बात ही नहीं करेंगे। बाहुबली भगवान किसी से बात की? 1 वर्ष खड़े रहे। अब तुमको देखना है, कुछ हो रहा तो हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, उनको कुछ लेना देना। लेकिन तुम्हारे हित की बात कौन करते हैं? आचार्य उपाध्याय। ये कौन से उपयोगी हैं? शुद्धोपयोगी आचार्य नहीं होते, शुभोपयोगी ही होते हैं। उपाध्याय भी शुभ। क्यों? क्योंकि इनकी परिभाषाएं ऐसी हैं। मुनि संघ के नायक, शुद्धोपयोगी संग बनाते ही नहीं है। नगन वेशधारी सो एका विहारी, निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। एकल विहारी रहते हैं वो, उनका संग नहीं होता शुद्धोपयोगियों का, है ना। क्लियर हुआ? अपने मुनि को नग्न बोलना चाहिए या कुछ और बोलना चाहिए? जिन मुद्रा, नग्न नहीं बोलो, है ना। क्या है उनकी? जिन मुद्रा। भगवान ने कितने प्रकार की बोली है? 2 प्रकार की, शुभोपयोगी जिन मुद्रा और शुद्धोपयोगी जिन मुद्रा। समझ में आया? शुभोपयोगी बीमारी में औषधि लेंगे या नहीं? ये बिल्कुल पक्का करके जा रहा हूं मैं तुमको। लेंगे या नहीं? शुद्धोपयोगी बीमार ही नहीं होते, उत्तम सहनन, है ना, वो नहीं होते बीमार। किसी भी वज्रवृषभ नारायण सेनन वाले को सर्दी जुकाम नहीं होता, उनको बुखार नहीं आता। समझ में आ रहा? उनको मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। ऋतुएं बदले, तरुतल वर्षा की झड़ियों में कौन से मुनि महाराज? उनका सहनन उत्कृष्ट है, इसलिए उनके शरीर में रोग नहीं होते। शुभोपयोगियों के अभी औषधि दान शुद्धोपयोगी के लिए बोला या शुभोपयोगी के लिए? किसके लिए बोला? शुभोपयोगी। वसति का दान शुभोपयोगी, वो तो खुले में बैठते हैं, और शुभोपयोगी मंदिर जिनालय में रहते हैं। समझ में आ रहा? ये उनके लिए लिखा है। औषधि शास्त्र अभय आहारा, दान 4 प्रकार। किसको देना है? 4 संग को दीजिए। 4 संग कौन से? मुनि, आरी का, क्षुल्लक, छुल्ली का। अपने को मत लगाना, है ना। उत्कृष्ट श्रावक कौन होते हैं? आजकल उपाधियां देते हैं ना, श्रावक शिरोमणि, वो तुमको बुद्धू बना रहे। श्रावक शिरोमणि तो एलक क्षुल्लक होते हैं, जिसकी 11वीं प्रतिमा होती। तुम असंयमी शिरोमणि कैसे बन जाओगे? तुम्हारे पास तो संयम ही नहीं। वो केवल बटरिंग है ना। हकीकत मत समझना कि तुम श्रावक शिरोमणि हो। श्रावक शिरोमणि तो एलक, क्षुल्लक और छुल्लिका होते हैं। समझ में आ रहा? वो है श्रावक शिरोमणि को 11वीं प्रतिमा। तुम्हारी तो 1 प्रतिमा भी नहीं है। एक महिला से मैंने पूछा कितनी प्रतिमा है? बोले 3।
तो इनका 3 प्रतिमा किससे ली? बोले सन्मति सागर महाराज से। मैंने कहा 3 प्रतिमा ली? बोले हाँ। मैंने कहा नाम बताना? बोले पारसनाथ, महावीर स्वामी और चंदा प्रभु भगवान। मैंने कहा सत्यानाथ, मैं उन प्रतिमा की बात थोड़ी कर रहा। बोले हमारे चैत्यालय में 3 रखी हुई है। अरे वो प्रतिमा नहीं, ये साधक के स्टेप हैं। पहली दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषोद, उपवास, ये तुम्हारे साधना की प्रतिमा है। वो मंदिर वाली मूर्ति मत समझ लेना। समझ में आ रहा? नहीं तो बोले आज एक प्रतिमा दान कर ली हमने, एक प्रतिमा ले ली, है ना, वो प्रतिमाओं की बात नहीं। समझ में आ रहा? तो ये जो 4 प्रकार का दान किसको देना है? मुनि, आरिका, चुल्लक, चुल्लिका। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? आ रही बात समझ में? अब ये चारों शुभोपयोगी हैं या शुद्धोपयोगी? शुद्धोपयोगियों को नहीं देना। तुम दोगे क्या? वो लेंगे ही नहीं, उन्हें क्या लेना देना। समझ में आ रहा? किसको दिया जाता है 4 प्रकार का दान? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ये चारों के चारों शुभोपयोगी हैं, शुद्धोपयोगी नहीं है, एक भी नहीं है। जो शुद्धोपयोगी होता है उसको शास्त्र दान नहीं किया जाता है। जो शुद्धोपयोगी होता है उसको ज्ञान दान, मयूर, पिच्छिका, कमंडल ये नहीं दिए जाते हैं। ये किनको दिए जाते हैं? तो पंचम काल में कौन से मुनि हैं? अब तुम क्यों कहते जो पहाड़ों पे बैठते वही सच्चे, ये झूठे? भगवान ने डिवाइड किया है ना, है ना? नहीं किया? तो भगवान की आज्ञा नहीं मानोगे? जो जिन आज्ञा नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि होता है। समझ में आ रहा? मुनि कितने हो गए? माता जी शुभोपयोगी, शुद्धोपयोगी, एलक शुल्लक, मुनि महाराज, आचार्य, उपाध्याय, सब शुभोपयोगी। तुमको दीक्षा कौन देंगे? तुमको प्रतिमा कौन देंगे? तुमको व्रत कौन देंगे? तुमको प्रायश्चित कौन देंगे? तुमको ज्ञान कौन देगा? सब शुभोपयोग। समझ में आ रहा? क्लियर हो गई बात? तो सच्चे मुनि कौन? जो जंगल में रहते वो या शहरों में रहते वो? बोलो। दोनों ही, है ना? शुद्धोपयोगी कहाँ रहते हैं? जंगलों में। शुभोपयोगी इसलिए तुमको शास्त्र में लिखा मुनियों को वसति का दान करो, संत निवास में उनको स्थान दो, धर्मशालाओं में संत निवास बनाओ। क्यों? इसमें मुनि महाराज रहेंगे। यदि ये शुभोपयोगी नहीं होते तो आप दान किसको देते? किसको देते? दान नहीं देते तुम्हारा कल्याण कैसे होता? फिर सारा पैसा भोगों में लगता कि नहीं? तो तुम लोग यदि दान दे रहे, औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, किसको देना है? शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी तो लेंगे ही नहीं, है ना? पिछी कमंडल शुद्धोपयोगी पिछी नहीं रखते, कमंडल भी नहीं रखते। उनके शरीर में कुछ होता ही नहीं है, वो तो वज्र के हैं, है ना? उनके कोई कष्ट भी नहीं होता। मारो काटो, सेल नहीं खा जाए, उनको कुछ नहीं होता। और इधर कांटा चुभ जाए तो होता है ना? सहनन कम है उनका, जलती सिगड़ी रख दो वो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? और यहाँ थोड़ी जल जाए, धूप में जल जाए तो छाले पड़ जाएंगे, है ना? मूलाचार किसके लिए लिखा है? शुभोपयोगियों के। शुद्धोपयोगी के थोड़ी लिखा है। समझ में आ रहा? श्रावकाचार किसके लिए लिखा है? शुभो। मंदिर किसके लिए बने? शुद्धोपयोगी तो मंदिर भी नहीं जाते, वो तो अभिषेक भी नहीं देखते, वो तो पूजा भी नहीं देखते, ना विधान, कुछ नहीं करते वो, है ना? वो तो खड़े रहते हैं बस। तो तुम्हारा कल्याण किससे होगा? उनसे ही होगा। आचार्य, उपाध्याय, ये आचार्य जितने सब शुभोपयोगी। क्लियर हो गया? अब तो डाउट निकल गए होंगे ना? शुभोपयोगी ठंड लगेगी तो उससे बचना चाहिए कि नहीं? क्यों? बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो मुनि अवस्था छूट जाएगी, है ना? सहन कम है। गर्मी है तो ठंडे स्थान में, आगम में लिखा है मूलाचार में। सर्दी है तो गर्म स्थान में। बारिश है तो जिनालय में निवास करो, बाहर मत घूमो बरसात में।
क्यों? निमोनिया हो जाएगा, निपट जाओगे, फिर कहाँ से मोक्ष होगा? तो इस शरीर का क्या, जो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि यदि शरीर से ज़्यादा जाति करोगे तो शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो। शरीर काय के लिए मिला था? मोक्ष मार्ग के लिए। और तुम ठंड बरसात में बैठ के मर गए तो मोक्ष मार्ग तो गए ही, और शरीर मिला था वो और चला। इसका सदुपयोग करो। तो क्या सदुपयोग करें शुभोपयोगी? बोले विषयों की आशा मत रख। समझ में आ रहा? विषय भोग में शरीर मत लगाओ, पुण्य में शरीर लगाओ, बस वो शुभोपयोगी। शुभ में शरीर को लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने चित्त को किस में लगाते हैं? शुभ में, जिनेंद्र भगवान में, वो शुभोपयोगी है। समझ में आ? और जो विषय भोगों में लगाते हैं वो अशुभोपयोगी हैं। समझ में आ रहा? और जो अपनी आत्मा में लगाते हैं वो शुद्धोपयोगी होते हैं। क्लियर? उन्हें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। इतनी बात हो गई? नहीं हुई? अब कोई बोले कि ये मुनि महाराज सच्चे नहीं हैं। बोले क्यों? बोले मंदिर में रहते हैं। तो बोलो तुम्हारी खोपड़ी सच्ची नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं है आगम में क्या लिखा है। समझ में आ रहा? अब देखिए, अब एक चर्चा चलती है कि मुनियों के एक चीज और समझ दे, एक लाइन है, फिर आगे का चलते हैं। एकांत और अनेकांत ये जैन धर्म के प्राण हैं, है ना? क्या होता है एकांत? एकांत और अनेकांत में क्या अंतर है? अनेकांत क्या होता? दोनों मत को मानने वाला। आपने कहा एक मत को मानने वाला एकांत, दोनों मत को मानने वाला अनेकांत, तो फिर मिथ्या दृष्टि कौन होगा? अनेकांत और एकांत में क्या? बिल्कुल सरल बताओ, बिल्कुल इजी। आगम में तो कठिन परिभाषा है, बिल्कुल इजी। देखो बिल्कुल सरल बताओ। उन्होंने बताया लेकिन तुमको समझ नहीं आया। एक गुण अनेक गुण, क्या समझ आया? है ना? बिल्कुल इजी। दो एकांत के मिलने से अनेकांत बन जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल सरल। क्या? दो एकांत के मिल जाने से क्या बन जाता है? अनेकांत बन जाता है। समझ में आ रहा? जैसे उदाहरण, दो ही, माता जी ने कहा ना, ही और भी, दो ही अलग अलग रहेंगे तो ही रहेंगे, मिल गए तो भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा? दो एकांत को मिला दो तो एक क्या बन जाता है? जैसे समझो, बिल्कुल इजी। पंचम काल में मुनि नहीं होते, ये एकांत है कि अनेकांत? अब दो एकांत को, हाँ, नहीं भी होते और दोनों को मिला दो, क्या बन गया? अनेकांत बन गया। होते भी हैं और नहीं भी होते। शुद्धोपयोगी ही मुनि होते हैं। एकांत ये भी मिथ्यात है। समझ में आ रहा? ये मिथ्यात बोला है। जो लोग केवल चौथे काल के मुनि को ही मानते हैं वह एकांत मिथ्या दृष्टि हैं। और जो चौथे में भी होते हैं, पंचम में भी होते हैं, इस ही को जो भी बना देता है वो अनेकांत धर्म होता है। आई बात क्लियर हो? सरल, बिल्कुल इजी। परिभाषा में मत जाओ। ही को क्या बनाना है? क्या बनाना है? भी। समझ में आ रहा? भी कैसे बनेगा? 1 + 1 = 11। 2 नहीं, क्या बन गया? शुभोपयोग की साधना ही शुद्धोपयोग में साधन है। हाँ, तो ही क्या बनेगा आगे जाके? भी बनेगा। समझिए, जैसे आप कोई व्यक्ति कहता है शुद्धोपयोगी ही मुनि होते हैं, एकांत। कोई कहे कि पंचम काल में शुद्धोपयोगी होते हैं, यह भी मिथ्या है ना? पंचम काल में कौन से होंगे? शुद्धोपयोगी। कितनी भी अच्छी चर्या हो, कितना भी बड़ा तप कर लो, कितनी भी अच्छी चर्या शुद्ध कर लो, आप शुभोपयोगी ही हैं। समझ में आ? कितना भी कठोर तप कर लो,
और एक बिल्कुल कम तप कर रहा है वो भी शुद्धोपयोगी, जो कठोर कर रहे हैं वो जो कम कर रहा है वो भी शुभोपयोगी, जो कठोर कर रहे हैं वो भी शुभोपयोगी। समझ में आ रहा? अभी सहनन है अपना अपना, कौन कैसा करता है। शांति सागर जी की चर्या अलग थी, विद्या सागर जी की चर्या अलग थी, विमल सागर जी की चर्या अलग थी। समझ में आ रहा? कुंथ सागर जी की चर्या अलग है। समझ में आ रहा? लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? लेवल तो वही है ना? समझ में? क्लास सबकी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए हमें सभी आचार्यों को नमो आयर्याणम कहना है। समझ? ये नहीं कि ये वाले महाराज अच्छे, वो वाले महाराज खराब, ये अच्छे, ये मिथ्यात है। समझ में आ रहा? क्लास एक ही है। नहीं आ रहा? दो एकांत मिल गए तो क्या बन गया? एक अनेकांत। जैसे पंच चतुर्थ काल में शुद्धोपयोगी मुनि ही होते हैं, ऐसा नहीं, शुभोपयोगी भी होते। हम जिन महाराज से जुड़े हैं वो तो शुद्धोपयोगी हैं, ऐसा कहना भी पंचम काल में मिथ्यात है। समझ में आ? है ही नहीं शुद्धोपयोगी, आगम की आज्ञा। समझ में आ रहा? शांति सागर महाराज की चर्या, उनकी तपश्चर्या वो शुद्धोपयोगी थे, ऐसा जो कहेगा वो मिथ्या दृष्टि है, आगम विपरीत बोल रहा है। पंचम काल में शुद्धोपयोगी होते ही नहीं। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? साध्य की सिद्धि के लिए ये साधन है। ये भाषा नहीं समझेंगे ये लोग, हमारी में समझाना पड़ेगा ना। तो हाँ माता जी आगम की भाषा साध्य सिद्धि कुछ नहीं जानते। समझ में आ रहा कि क्या हुआ? क्लियर? श्रावक अशुभोपयोगी ही होता है क्या? है? सम्यक दृष्टि है तो शुभोपयोगी है, मिथ्या दृष्टि है तो अशुभ। ये अनेकांत की भाषा है महावीर की। समझ में आ रहा? क्या एक व्यक्ति पिता ही होता है, पुत्र नहीं होता है? होता। पिता के सामने पुत्र है और पुत्र के सामने, इसको अनेकांत बोलते। पिता भी है और पुत्र भी है। पंचम काल में शुद्धोपयोगी नहीं होते, शुभोपयोगी होते हैं, ध्यान रखना। और चतुर्थ काल में शुभोपयोगी भी होते हैं और शुद्धोपयोगी। क्लियर हुआ? गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि